जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। बाबा जी का यह उद्देश्य कष्ट मुक्त हो देश विदेश, हाथ जोड़ कर विनय हमारी हो जाओ सब शाकाहारी। गुरुदेव। बरोसो चरण कमल का तेरे भरोसो सांस सांस पर आस तुम्हारी और न काहू के रे भरोसो। कबीर साहब की शिष्या थी कौन? रानी इंदुमती। तो कबीर साहब से नामदान लिया और ध्यान लगाया। ध्यान लगाते लगाते करते करते कहा ना, करत करत अभ्यास से जड़ मत हो सुजान, करते करते बात बन जाती है। आप ये समझो प्रेमियों कि खेल खेल में भी कहते हैं ना बात बन जाता है। तो आप समझो कि तरक्की कर गई। अंदर में जब देखा कि कबीर साहब वहाँ सचखंड में बैठे हुए और उन्हीं का सब ये जलवा है, तब बोली कि आप हमको मृत्युलोक में बता दिए होते कि मैं ही सब कुछ हूँ तो मुझको इतनी मेहनत क्यों करनी पड़ती। तब उन्होंने कहा तुझको विश्वास न होता, तू तो कहती मनुष्य शरीर में इतनी ताकत वाला कैसे हो सकता है, इसलिए तुझको मैंने रास्ता बताया, रास्ते पर चलाया और फिर ला करके ये जलवा दिखाया। बोल तेरी मदद किया कि नहीं किया? तब चरणों पर गिर पड़ी, बोली आपके मदद के बगैर तो मैं यहाँ पहुँच ही नहीं सकती थी। कदम कदम पर गुरु जो होते हैं, सदगुरु होते हैं, मदद करते हैं। इसीलिए कहा गया संतों की महिमा अनंत अनंत, क्या उपकार, अनंत उपकार करते हैं। तो जब देखा गुरु के जलवा को अंतर में, तो वह गुरु वारे मेरे गुरु क्या जलवा है आपका। तो उसी वाहे गुरु में ताकत आ गई। तो ये चला कई पुष्ट तक चला। फिर इधर आपके सूर्यदयाल जी महाराज आए तो राधा स्वामी नाम उन्होंने जगाया और फिर जब वो चले गए वो भी कई पुष्ट तक चला। फिर जब वो चले गए तो हमारे गुरु महाराज आए तो उन्होंने जय गुरुदेव नाम को जगाया। कैसे जगाते हैं ये भी बता दें आपको। आप लोग कहाँ से जुड़े हुए हो ये आपको पता नहीं है। बहुत पतले तार के द्वारा आप उस परमात्मा से जुड़े हुए हो और वही तार जब कट जाता है सब कोई समझ नहीं पाता है क्या हो गया, धड़ाम से ये शरीर गिर जाता है। और इसको फिर लोग क्या कहने लगते हैं, मिट्टी। इस समय किसी से कह दो ये तुम्हारा मिट्टी है तो गाली देगा, थप्पड़ भी मारेगा। लेकिन जीवात्मा और प्राण के निकलने के बाद ये मिट्टी ही हो जाता है। तो ये कहाँ से जुड़ा हुआ है? उस प्रभु से, परमात्मा से। ऐसे ही संत नाम को जब जगाते हैं तो उस प्रभु से जोड़ देते हैं। तो वो नाम जो होता है, जो जोड़ते हैं वो होता है वर्णात्मक नाम। उस नाम को सबको बताते हैं। उसको कोई भी किसी को भी बता करके फायदा दिला सकता है। और ये जो ध्वन्यात्मक नाम है उसको वो बताते हैं और सूरज को जोड़ने का तरीका बताते हैं, उसमें मदद भी करते हैं। तो ये जो वर्णात्मक नाम है, ये जय गुरुदेव नाम, ये जगाया हुआ नाम है। इसका प्रचार आप कर सकते हो।
कि मुसीबत में कोई पड़ जाए, तकलीफ में आ जाए, किसी भी तरह की तकलीफ हो, तो शाकाहारी नशा मुक्त आदमी के लिए यह हमेशा मददगार साबित होगा। कहीं जब आप बहुत मुसीबत हो, जब कहीं पड़ जाओ, कोई भी विकल्प न हो, उस वक्त पर 10 बार जय गुरुदेव बोलना आँख बंद करके। अगर आपका अंतःकरण सही है, गंदा नहीं है, क्योंकि गंदे मंदिर में कोई पूजा उपासना करता है तो कबूल नहीं होता है। मिट्टी पत्थर का मंदिर बनाते हो, उसमें चले जाओ, मुर्दा मांस डाल दो, तो कोई पूजा पाठ तो ऐसे करता ही नहीं। क्यों नहीं करता है? कि कबूल नहीं होगा, स्वीकार नहीं होगा। तो ये अंतःकरण गंदा नहीं होना चाहिए, इसको साफ रखना। और जय गुरुदेव नाम बोल करके देख लो। मैंने लोगों को बताया, देखो बच्चों समझ लो, मैंने बताया लोगों को कि जिनके घर में लड़ाई झगड़ा होता हो, दिमागी परेशानी हो, तबीयत ऊबती हो, घर में रहने की इच्छा न होती हो, रुपए पैसों बरकत न मिलती हो, लड़ाई झगड़ा होता हो, परेशानी हो, ऐसे घर में यानी शुरू कर दो जय गुरुदेव नाम की ध्वनि बोलना 1 घंटा सुबह और शाम को। देखो तकलीफें दूर होती हैं कि नहीं होती। बहुत लोगों की दूर हो। बोलना शुरू किया, बहुत से लोगों का मांस छूट गया। ऐसे कहने पर नहीं छूटता था, अब बोलने लगे। अंदर से जब सफाई हुई, मन की सफाई जब हुई, तो मन उधर से हट गया, किधर लग गया, इधर लग गया, और नामदानी हो गई। शराब छोड़ दिया लोगों ने, बुराइयां लोगों ने छोड़ दी। तो ये क्या काम करता है? सफाई करता है। किसकी? जैसे लोहा है, लोहे के ऊपर जंग लग जाए, बुरचा जिसको कहते हो, तो पत्थर से छुआओगे, कौन से पत्थर? पारस पत्थर पे, तो सोना नहीं बनेगा। और लोहा साफ है, और उसको पत्थर से छुआ दो, सोना बन जाता है। ऐसे सफाई पहले जरूरी होती है। तो प्रेमियों, जय गुरुदेव नाम बोल करके आप देख सकते हो। और आप जो यहाँ बैठे हो, अब तो आप बोलो न बोलो, जो नाम आपको 5 नाम बताऊंगा, इसका जाप शुरू कर दो, तो इसी से तकलीफ़ें आपकी खुद की दूर होने लगेंगी। परिवार वालों को जो नामदानी है उनको बैठाने लगोगे तो उनकी तकलीफ़ों में काफ़ी कमी आ जाए। अब मान लो आपके घर में सब लोग नामदानी नहीं हैं, तो आप नामधुनी शुरू करा देना, प्रचार कर दो इस बात का। आपके रिश्तेदार हों, आपके मिलने जुलने वाले हों, सामान आप जिनके यहाँ खरीदते हो, बेचते हो, दुकानदार हो, आप दफ्तर में आपके साथ जो काम करते हैं, सबको बता दो कि भाई जय गुरुदेव नाम की ध्वनि बोल करके देखो, शाकाहारी सदाचारी रह करके नशा मुक्त होकर के देखो। और नहीं भी अगर छोड़ पाते हैं एकदम से, तो जय गुरुदेव नाम बोलेंगे तो धीरे धीरे कर्मों की सफाई होगी और छूट जाएगा। तो बच्चियों ये मत घबराना कि पति जो पीते हैं, पति जो खाते हैं, तो इनको ना बैठाऊं, उनको भी बैठाओ। किसी की पत्नी खाती पीती है, पति नहीं खाते पीते हैं, पत्नी को भी बैठाओ। पहले तो चिढ़ेगी, इधर उधर नहीं बैठेगी, बच्चे अगर बिगड़ गए हैं नहीं बैठेंगे, लेकिन जब बैठाने लगोगे, यह नियम बच्चियों बना लोगे कि भोजन तभी तुमको मिलेगा जब जय गुरुदेव नाम की ध्वनि चाहे 10 बार बोल लोगे, तब खाना मिलेगा। तो अभी सब बोलने लग जाएंगे। छोटे छोटे बच्चे जैसे कुकर सीटी देता है, जैसे समझ लेते अब तैयार होने वाला है। सुन्न मुन्न जहाँ कढ़ाई में हुआ, मसाले की खुशबू आई, तहाँ छोटे छोटे बच्चे कहने लगते हैं, दादाजी चलो, भाई जी चलो, जो भी घर में होता है बुला के चटाई बिछा देते हैं। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। मालूम है कि खाना नहीं मिलेगा, रोटी नहीं मिलेगी जब तक जय गुरुदेव नाम की ध्वनि नहीं बोल लेंगे। तो पहले ही बोल लेते हैं कि जैसे तैयार हो तैसे खाने को मिल जाए, क्योंकि भूख लगी रहती है। तो ये नियम जब बन जाए कि बोलना ही बोलना है, बच्चों से ये कह दो, समझा दो कि जय गुरुदेव नाम की ध्वनि चाहे अंदर में ही थोड़ी देर बोल करके तब घर से निकलो, तब स्कूल जाओ, तब साग सब्जी खरीदने जाओ, तब क्रिकेट हॉकी मैच खेलने जाओ। तब जब नियम बना दोगे तो बोलेंगे ही बोलेंगे, तो सफाई होगी। और जब मन साफ रहेगा तब मन उधर
बुराइयों की तरफ नहीं जाएगा। तो बोलोगे कैसे? जो आप नए लोग आए हो आपको बता देता हूँ, बोलवा भी देता हूँ। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। बोलो, सीख लो। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। इसी तरह की ध्वनि सब लोगों को बोलना है, बुलवाना है और मिलने जुलने वालों को भी बताना है। शाकाहारी हो जाओ, नशा मुक्त होकर बोलोगे, ज़्यादा फायदा हो। क्योंकि जो परहेज बताया जाता है उस परहेज के हिसाब से बोलने से फ़ायदा दिखता है। जैसे डॉक्टर बहुत काबिल हो, वैद्य बहुत काबिल हो और परहेज बतावे न करो तो दवा फायदा उतना नहीं करती है। ऐसे ही अब परहेज जरूरी है। आप ये समझो, मांस मछली अंडा शराब इन्हीं चीज़ों का परहेज करना है। बाकी आपके पास है तो अच्छा खाओ, है तो अच्छा पहनो, है तो अच्छे घर में रहो। किसी का मार कर, छीन कर, लूट कर अच्छा घर मत बनाना और ना अच्छा कपड़ा पहनना, ना अच्छा खाना खाना। यह बात जरूर बताता हूँ। मेहनत और ईमानदारी की कमाई करोगे तो उसमें बरकत दिखाई पड़ जाएगी। तो कोई चीज़ आपको छोड़ना नहीं है। देखो हमारे यहाँ कोई भेदभाव नहीं, सब एक जैसे बैठे हो, सब एक जैसे पंक्ति में बैठकर भोजन खा लेते हो, सब अनेक दूसरे से मिलते जुलते हो। यहाँ कोई भेदभाव नहीं। ये भेदभाव जो जातिवाद का है, भाई भतीजावाद का है, भाषावाद का है, इलाका प्रांत है, देशवाद है, ये तो शरीर से रिश्ता रखता है। तो जो शरीर को देखता है वो इसमें फंस जाता है। और शरीर तो सबका एक ही तरह का बनाया हुआ उस प्रभु का है। आँख सबकी एक जैसी, नाक सबका एक जैसा, मुंह सबका एक जैसा और टट्टी पेशाब का रास्ता सबका एक जैसा है। खून सबका एक जैसा, हड्डी सबकी एक जैसी, मांस सबका एक जैसा। तो फिर भेदभाव किस बात का? आप ये समझो, जीवात्मा सबके अंदर एक जैसी है, सबके अंदर एक जैसी है। तो जो जीवात्माओं को देखता है, जानता है, समझता है, वो भेदभाव नहीं करता है। यही देखो जितने भी संत महात्मा फकीर औलिया आए, भेदभाव किसी से नहीं रखे। जो भी उनके पास गया सबको उन्होंने फायदा दिया। कहा ना कि पेड़ सबको फल देता है, नदी सबको पानी देती है, सूरज सबको गर्मी देता है, धरती सबको अपने ऊपर चलने का अधिकार देती है, अनाज पानी सबको धरती देती है। किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करती। ये तो आदमी ने भेदभाव शुरू कर दिया। अब जब से भेदभाव शुरू हुआ परेशानी आ गई। लेकिन मैं ये कह दूँ कि आप ना मानो तो बहुत से लोग गलत प्रचार करने लग जाएंगे कि बाबा तो जातिवाद छुड़ा दे रहे हैं, बाबा तो छोटी जाति में हमको बैठा रहे हैं, छोटी जाति में खिला रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं। आप जहाँ खाओ पियो, जहाँ भी खाते पीते हो वहीं खाओ पियो, लेकिन शाकाहारी भोजन खाओ। जिस बिरादरी में, जिस रिश्तेदारी में आप जाते हो वहीं खाओ, लेकिन शाकाहारी भोजन खाना। आप अपने लड़का लड़की का शादी ब्याह जहाँ करते हो वहीं पर करो। हम ये नहीं कहते दूसरी जाति में कर दो, दूसरा धर्म कबूल कर लो, दूसरे जाति का धर्म को, दूसरे धर्म को कबूल करा दो, ये नहीं कहता हूँ। आप जहाँ हो वहीं रहो, लेकिन 22 घंटा इस शरीर के लिए काम करो, 2 घंटा अपने आत्मा के लिए काम करना। वो नाम मैं अभी आपको बताऊँगा। देखो प्रेमियों, अभी आपको बताऊँ, आप कुछ इसमें धार्मिक लोग हो,
कथा भागवत सुनते होगे, पढ़ते होगे किताबों को, संत मत के जो जानकार हो गए, आपको मालूम है कि एक वक्त पर एक ही आदमी को अधिकार मिलता है नामदान देने का। अपने मन से कोई भले देने लग जाए, लेकिन वो फिर फलता फूलता नहीं है, वो वहीं रह जाता है। यही देखो संतों की वंशावली है कि जो अधिकार जिसको मिला वो काम उसने किया तो उसमें सफल रहा हो। तो एक ही शाखा चलती है, इतिहास उठाकर देख लो आप। तो एक आदमी को ही ये हुक्म होता है नामदान देने का, और उसी नामदान में बढ़ोतरी होती है, वही फलता और फूलता है। कैसे, ये भी और बता दें। पेड़ होता है, पीपल, रसाल और पाकड़, ये 3 पेड़ होते हैं। इनका बीज अगर ऊपर से गिर जाए, फल गिर जाए नीचे, तो वो जमता नहीं है, उसका पौधा नहीं तैयार होता, पेड़ नहीं बनता है। और पक्षी जब उस पके हुए फल को खा लेता है और उसके बाद में जब वो अंदर जाता है, वहाँ से मुंह से जब बीज बाहर फेंकता है, तब उस यानी बीज से पौधा तैयार होता है। तो जिसको अधिकार होता है उसके मुंह से सुनना जरूरी होता है। और ये ऐसी चीज़ है कि इसको टेलीफोन से दिया नहीं जा सकता, बताया नहीं जा सकता, ऑनलाइन इसको सुनाया नहीं जा सकता है। क्यों? क्योंकि इनकी बेकदरी हो जाएगी, इज्जत इनकी नहीं रहेगी। इसलिए समझो कि ये नामदान बैठा करके ही दिया जाता है, तो उसका कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है अगर आप बता दोगे। और इन्होंने समझा, जो नाम मैं बताऊंगा, ये धनी, ये देवता अगर ये समझे कि इन्होंने मेरी इज्जत नहीं किया, मुझको लुटा दिया, फैला दिया, बहुत लोगों में पहुंचा दिया, तो नुकसान हो जाए। तो नुकसान का कोई काम मत करना। नामदान जो लिए हैं, चाहे गुरु महाराज से लिए हैं, चाहे गुरु महाराज के जाने के बाद लिए हैं, उनको तो आप पूछ करके जब आपको विश्वास हो जाए कि यह नामदानी है, तो आप समझा सकते हो, बता सकते हो। लेकिन नए लोगों को मत बताना। दूसरी चीज़ समझो, बच्चे और बच्चियों, जब आपको अभी ध्यान करना बताऊंगा, भजन करना बताऊंगा, उस तरह से जब आप करोगे तो आपको कुछ अंदर में दिखाई पड़ेगा, अंदर में सुनाई पड़ेगा। अनहद वेदवाणी, जो आकाशवाणी 24 घंटे हो रही है, वो आपको जब सुनाई पड़ेगी तो मस्त हो जाओगे, खुश हो जाओगे, और खुश हो करके दूसरों को बताने लगोगे। और जैसे ही बताओगे वैसे ही वो बंद कर देगा। बस वो खुशी दुख में बदल जाएगी, उसी के लिए तड़पोगे, रोओगे, फिर वो चीज़ जल्दी मिलने वाली नहीं है। इसलिए अंदर में कुछ भी दिखाई पड़े या सुनाई पड़े तो किसी को भी बताना मत। लेकिन आप कहोगे भाई हर मर्यादा का तो आप पालन करते हो, लेकिन दक्षिणा तो आपने कुछ मांगा नहीं। बहुत से लोग तो पहले ही दक्षिणा रखवा लेते हैं, लोटा, धोती, लंगोटी, अनाज, बिस्तर, तब कंठी बांधते हैं, तब मुड़वा करके यानी कपड़ा बदलवा करके सब सामान रखवा करके तब नामदान देते हैं। और आप तो कुछ नहीं कह रहे हो दक्षिणा के बारे में, तो ये तो मर्यादा ख़त्म हो जाएगी। मर्यादा को नहीं ख़त्म करना चाहता हूँ, दक्षिणा दे दो, लेकिन देना क्या है? आप अपनी बुराइयों को यहीं छोड़ जाओ। अब बुरे कर्म मत करना। अनजान में कुछ हो जाएगा तो उसकी तो माफ़ी वो कर देता है, लेकिन जो चीज़ें जानकारी में आ गई कि यह काम नहीं करना है, वो काम मत करना। तो मांस मत खाना, मछली मत खाना, अंडा मत खाना, ये चीज़ें खाने वाली हैं ही नहीं, मनुष्य का भोजन ही नहीं है ये। इससे बुद्धि खराब होती है, रोग फैलता है। आप ये समझो कि इससे जन धन की हानि होती है। मछली तालाब की सफाई के लिए बनाई गई। आप समझो गिद्ध और कौवा जब मर जाते हैं तब उसको खाते हैं, ये उनका भोजन है। कोई गंदी चीज़ तालाब में, नदी में बह करके चला जाए तो खाएगी, और उसको आदमी खाता है। कितनी गंदी चीज़ खाता है। मासिक धर्म होती हैं, कौन ये माताएं
खराब खून इकट्ठा हो जाता है तो क्या बनता है? बच्चा। और मुर्गियों का खराब खून और उनके टट्टी पेशाब का खराब हिस्सा जब इकट्ठा हो जाता है तो अंडा बन जाता है। तो बहुत से डॉक्टर लोग तो कहते हैं अंडा खाओ ताकत आ जाएगी। अरे इनको कुछ नहीं पता, ये सब अज्ञानी है, इनको कोई ज्ञान नहीं है। और तो सब लोग कहते तो हैं हवाई जहाज बना लिया, हेलीकॉप्टर बना लिया, लेकिन कोई जैसे हनुमान जी उड़कर चले गए थे ऐसे उड़कर पहुंच सकते हैं? नहीं पहुंच सकते। पहले पहुंचते थे, पहुंच जाते थे एक जगह दूसरी जगह। ये जब हो जाता था अड़ुमा बड़ुमा लहमा महिमा ये सब सिद्धियां हैं, तब अड़ुमा शक्ति जब आ जाती थी तो शरीर छोटा करके उड़ जाते और वहाँ पहुँच करके फिर गरिमा शक्ति ले आते थे, बढ़ जाती थी। फिर वैसे वैसे हो जाते थे, बड़ा भी हो जाता था। जस जस सोसा बरन बढ़ावा ताश दून कब रूप दिखावा। इतिहास कभी गलत नहीं हो सकता है। तो आप ये समझो प्रेमियों कि अंडा न तो खाना न बच्चों को बच्चियों खिलाना। डॉक्टर कितना भी टर करता रहे लेकिन अंडा खिलाओगे रोग ठीक नहीं होगा। कोई गारंटी नहीं कि अंडा से स्वस्थ हो जाए। नहीं स्वस्थ होगा तब फिर पैसा लेने के लिए ऑपरेशन कर देगा, कहेगा ऑपरेशन करो, और तब भी गारंटी नहीं कि ठीक ही हो जाएगा। एक बार जहाँ काट पीट हुई तहाँ दोबारा फिर करानी पड़ती है। एक आदमी तो थक गया ऑपरेशन कराते कराते और डॉक्टर ने फिर बता दिया। तब बोला डॉक्टर साहब अब की बार ऑपरेशन करने के बाद सिलाई मत करना, टाँका मत लगाना, चैन लगा देना, चैन, और या तो बटन लगा देना। दोबारा जब आऊँ तो फिर ऑपरेशन करोगे, फिर काट पीट करोगे, अट्टी पट्टी करानी पड़ेगी, टाँका टूट जाएगा तो फिर से लगवाना पड़ेगा, तो बस बटन खोल करके कर देना। तो एक बार कराया तो सिस्टम बिगड़ जाता है। 72,000 नसें हैं शरीर के अंदर, पिंगला पिंगला सुषमना ये नाड़ियाँ 3 प्रमुख, बाकी 72,000 सब टोटल मिला और 6 चक्र इस शरीर को चलाते हैं। तो जब नस कोई कट जाती है तो ये डॉक्टर पतले नस को जोड़ नहीं पाते तो सिस्टम बिगड़ जाता है। जब न चले, कोई विकल्प न हो, कोई रास्ता न हो, तब ऑपरेशन कराना चाहिए। बच्चों और बच्चियों समझ लो। देखो चक्की पीसते पीसते और बच्चे पैदा हो जाते थे माताओं, और अब तनिक सा दर्द हुआ पेट में जाओ तो ऑपरेशन ही डॉक्टर बताते हैं। तो आप ये समझो कि यानी अंडा मत खाना और शराब मत पीना, और शराब जैसा नशा जिस भी गोली में हो, जड़ी बूटी में, भांग हो, कोकीन हो, अफीम हो, इन चीज़ों को मत खाना पीना। और दूसरी औरत के साथ बुरा कर्म मत करना, दूसरे पुरुष के साथ बच्चों बुरा कर्म मत करना। बाकी आपको छूट है। हजम कर सको 100 गिलास दूध रोज पी लो, 2 किलो हजम कर सको घी खा जाओ, हमारी तरफ से पूरी छूट है। और देखो प्रेम, जो नामदानी हो, सत्संगी हो, अपने स्तर से जितना हो सके जनहित का काम करते रहे। जो भी आपका काम जनहित का चल रहा है सब चलाते रहो। और आप जो नामदान लेने के लिए आए हो, आप लोग थोड़ा सा शाकाहारी का प्रचार अपने स्तर से जितना कर सकते हो करो। लोगों को शाकाहारी नशा मुक्त आप बनाओ। और जय गुरुदेव नाम की ध्वनि बोलने के लिए, जय गुरुदेव नाम के बारे में फायदा जो उठाया जा सकता है उसको बताते रहो। क्योंकि आप तो ऐसी जगह हो कि समझ लो कि जैसे समुद्र में कोई कागज़ के नाव से तैर करके यानी पार होना चाहता हो, आप ऐसी जगह पर। इसलिए आप लोगों को बहुत ही सजग रहने की ज़रूरत है। जय गुरुदेव नाम ये मुसीबत में मददगार नाम है। अपने घर पर आप झंडा भी लगा सकते हो, दरवाजे के सामने गेरू से या लाल रंग से जय गुरुदेव नाम भी आप लिख सकते हो। नाम धुनी आप यानी समझ लो बराबर करते रहने की आदत खुद डालो अपने घरों में, और लोगों को बुलाओ, उसमें बैठाओ, आदत बने, और फिर आप जो है यानी उनको भी करो।
देखो प्रेमियों, गुरु महाराज ने टाट पहनाया था, गुरु महाराज ने गुलाबी पगड़ी बंधवाई थी, मैंने गुलाबी कपड़ा लोगों को पहनाया। उसका क्या रहस्य है, क्या है, ये तो आप उन लोगों से पूछो कि जिनकी मुसीबत में गुलाबी कपड़े से, गुलाबी टोपी से, गुलाबी साफे से बचत हो गई। तो ये चीज़ें जो बताई जाती हैं, इसमें कुछ न कुछ रहस्य राज होता है, कुछ न कुछ फ़ायदा की ही चीज़ें बताई जाती हैं। तो आप जितना कर सको, जो आपसे हो सके आप करते रहो, और भजन ध्यान सुमिरन ये आप लोग करते रहो। जो कार्यकर्ता हो आप लोग अपने हिसाब से एक नियम बना करके, संगत का व्यवस्था बना करके संगत का काम सब लोग करते रहो। देखो बीच का समय खराब है, उसके बाद फिर अच्छा समय आएगा। देश में गौ हत्या बंद हो जाएगी, और देश में ही नहीं सभी देशों में ये बंद हो। एक समय ऐसा आ जाएगा। बात ये गलत नहीं हो सकती, आप तो नहीं बंद कर सकते हो, लेकिन वीर बहादुर से ये धरती खाली नहीं है। एक समय ऐसा आएगा कि ऐलान हो जाएगा कि गाय को राष्ट्रीय पशु बना दिया गया, उसको कोई मार नहीं सकता है। जितने बूचड़ खाने सैकड़ों की संख्या में हैं, ये सब बंद हो जाएंगे। और फिर उसके बाद समझ लो कि सतयुग की किरण इस धरती पर पड़ने लगेगी। आएगा कब, जब जितनी भी दुकानें हैं ये मांस की, ये सब बंद हो जाएंगी। किसी भी जानवर, पशु पक्षी की दुकान नहीं रहेगी, कोई भी मांस की बिक्री नहीं होगी, शराब की बिक्री नहीं होगी। सब ईश्वरवादी होंगे, खुदा परस्त होंगे, भजन ध्यान पूजन सिमरन में लगेंगे, तब सतयुग देखने को आपको मिल जाएगा। तो आप कोशिश करो, सब लोग मिल करके जितना जल्दी सतयुग लाने का काम कर लोगे, आ जाएगा। अब सतयुग में क्या था, सब योगी विज्ञानी थे। सतयुग में कोई आज की तरह से मांसाहारी, शराबी, कबाबी, सटोरे, जुआरी, ठगी ये करने वाले लोग नहीं थे, खाने पीने वाले लोग नहीं थे। तो आप बंद तो नहीं कर सकते हो, लेकिन कोशिश कर सकते हो, प्रयास कर सकते हो। हमेशा देखो, धर्म की स्थापना हुई तो कहाँ से हुई, जंगलों से हुई, छोटी जगहों से हुई। आप ये मत सोचो कि हम बाड़मेर के आसपास के इलाके में निर्जन में रहते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। आप बहुत कुछ कर सकते हो, अपने अपने स्तर से सब लोग आप कोशिश करते हो। बीच का समय खराब है, क्योंकि ये जो देवता हैं, जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु और आकाश, इनके नियम को लोग तोड़ते चले जा रहे हैं। तो ये हैं नाराज, तो तकलीफें आएंगी। बौंदर, आंधी, तूफान, धरती का हिलना, अतिवृष्टि, अनावृष्टि और बीमारियां, तकलीफें यह भी और आगे आएंगी। इनको धीरे से आप जब पार कर ले जाओगे तो फिर अच्छा समय आपको दिखाई पड़ जाएगा। जैसे रात के बाद सुबह जब होता है, सूरज दिखाई पड़ने लगता है, अंधेरा हट जाता है, ऐसे अच्छा समय आ जाएगा, सतयुग का प्रादुर्भाव हो जाएगा। कोई गुरु महाराज ही नहीं कहते रहे कि धरा पर सतयुग उतर आएगा, अन्य ग्रंथों में भी ये बात लिखी हुई मिलती है। लेकिन आपसे चलते चलाते ये कह के जा रहा हूँ कि इन वचनों को जो सुने हो, इसको समझने की कोशिश करना। जितना न समझ पाए हो उतना दूसरों से भी पूछना, दूसरों को भी बताना, यानी समझो धर्म को लाने की कोशिश करना, और समझो लोगों के कर्म को सही करना। तो बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय
इसी तरह से जय गुरुदेव नाम के ध्वनि बोलना है, बुलवाना है। आप लोग देश प्रेम बनाए रखना। देश की संपत्ति आपकी अपनी संपत्ति है। आप लोग ऐसा कोई काम मत करना कि जिससे देश का नुकसान हो, देश की संपत्ति का नुकसान हो, किसी भी जाति धर्म का नुकसान हो, किसी की निंदा बुराई आप मत करें। आप अपना एक अलग ये आध्यात्मिक प्लेटफार्म, अच्छा प्लेटफार्म बनाना, और आप अब अन्य चीज़ों से, बुराइयों से, जहाँ से भी जान का खतरा है, ऐसा हानि संयोग के काम मत करना। ये आप सब लोगों को ध्यान रखना है। और भजन ध्यान सुमरन करते रहना, शाकाहारी नशा मुक्त रहना, नाम ध्वनि सब लोग बोलते रहें। बोलो जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। बाबा उमाकांत जी महाराज अपने ही प्रेमियों के सहयोग से संस्था द्वारा जनहित का कार्य करते हैं। किसी भी व्यक्ति, संस्था व सरकार से कोई भी चंदा, चुटकी व अनुदान नहीं लेते और किसी भी तरह का व्यापार भी नहीं करते। इसलिए आप श्रोताओं को बताया जा रहा है कि बाबा जी के नाम पर किसी भी प्रकार का धन मांगने वाले व व्यापार में प्रचार करने वाले लोगों से होशियार रहिएगा। आपसे यही कहना है कि सत्संग सुनो, समझो और अच्छा लगे तो मानो। आने वाली बीमारी तकलीफ़ों से बचने के लिए कुदरत व सरकारी नियम का पालन करो। आपके सुझाव के लिए व्हाट्सएप नंबर 9575600700। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय जय गुरुदेव। बोलो जय गुरुदेव।